हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे पैंट प्लाजो की। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगाएंगे और खुले वाली साइड जो है मैंने अपनी तरफ रखी है। उसके बाद इसको सीधी लाइन से मिला लेंगे इस तरह से। फिर हम लेंथ लेंगे इसकी, जो रेडी लेंथ है। तो रेडी लेंथ मेरे पास है 37 इंचज़। तो 37 इंचज़ पर मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी दोनों साइड पर, और इसको भी मैं सीधी लाइन से इस तरह से मिला लूँगी। फिर उसके बाद जो है हम मोहरी के लिए नीचे की तरफ मार्जिन रखेंगे जितना भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ फोल्डिंग के लिए। इसको भी जो है हम सीधी लाइन से मिला लेंगे। तो अब हम हिप्स के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हिप्स का मेज़रमेंट निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है। जितने भी आपकी हिप्स है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो जितना भी हमारे पास आएगा उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। तो उस तरह से हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ मेज़रमेंट था हिप्स का 40 इंच। तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 10 इंच। उसमें 2 मैंने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 12 इंच। 12 इंच पर मैंने निशान लगाया और उसी तरह मैंने आसन का भी 12 इंच पर निशान लगा लिया। फिर यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है आसन की गोलाई के लिए। और यहाँ पर हम हाफ लेंगे मोहरी के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास है 14 इंच। 14 का हाफ हुआ 7 इंच। तो 7 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और नीचे मोहरी पर भी हम इसी तरह से 7 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे। 7 इंच पर निशान लगाने के बाद हम दोनों साइड मोहरी रखेंगे। तो 6 इंच मैं यहाँ पर मोहरी रखूँगी। तो 3-3 इंच हमने दोनों साइड जो है वो निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे यहाँ पर आसन में, और इन लाइंस को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से हमें जो है वो इस तरह से थोड़ी सी शेप देते हुए लाइंस जो है वो मिला लेनी है। यहाँ पर मेरे पास दूसरे वाला स्केल नहीं है तो मैं हाथ से ही ऐसे मिला रही हूँ। तो इस तरह से जो है मेजरिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है, और यहाँ पर खुली वाली साइड जो है वो मैंने अंदर की तरफ को ही रखी है, ये देखिए। तो इसी के ऊपर हम जो है वो फ्रंट पार्ट को रखेंगे और आसन की तरफ से 2-2 इंच छोड़ते हुए उसकी कटिंग कर लेंगे, और 2 से 2.5 इंच हम ऊपर की तरफ भी छोड़ेंगे इसमें एक्स्ट्रा। ये देखिए इस तरह से 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर टेढ़ी लाइन से जो है हमें इसको मिला लेना है। आसन की तरफ को जो है वो एक्स्ट्रा आएगा कपड़ा, और नीचे की तरफ आप चाहें तो 2 इंच या 1.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेजरिंग होगी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसकी जो है वो कटिंग हम कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे इनकी। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर आसन स्टिच करने हैं दोनों साइड के। तो इस तरह से आसन पर हम सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। इस तरह से दोनों पार्ट्स के आसन में हमने डबल सिलाइयाँ जो है वो लगा लेनी हैं। तो आसन की सिलाइयाँ यहाँ पर लग चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए बैक पार्ट पर जो है हमने अब अपना फ्रंट पार्ट रखना है। ये फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट को रखने के बाद जो है हमने सेंटर की सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई जो है अब हम सबसे पहले लगाएंगे। ये सिलाई भी हमने डबल लगा लेनी है।
अब जो है हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे जो मोहरी थी उसको 3 इंच तक अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी सेम इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो है सिलाई हमने लगा ली है। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लगकर तैयार है। अब जो है हम साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को एक बराबर जोड़ते हुए इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने स्लिट लगाना है नीचे, और ऊपर जो है हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए मेज़रमेंट लेंगे हम इलास्टिक से 2 इंच नीचे से लेकर 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 7 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है मैंने एक, उसको इस तरह से पॉकेट की शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको जो है हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से मोहरी की साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2.5 इंच पर छोड़ते हुए हमने स्टिचिंग स्टार्ट की है, क्योंकि हम स्लिट बनाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम जो है वो डबल सिलाई यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये देखिए स्लिट, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए अब सिल लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई हमने लगा ली है। अब इस साइड हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो हम इस निशान तक यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और नीचे से भी गैप छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पर जो है हम अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था उसको हम अटैच करेंगे। सिंगल सिंगल जो पीस था कपड़े का, एक साइड एक दूसरी साइड हम इसको सिलाई से अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम दोनों साइड में सिलाई जो है वो लगा लेंगे, और कपड़े को जो है हम इस तरह से जोड़ लेंगे दोनों साइड में। पॉकेट वाला कपड़ा अटैच करने के बाद जो है हम यहाँ पर साइड्स में इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से राउंड में सिलाई जो है हम लगा लेंगे। अब हम कपड़े को सीधी तरफ से इस तरह रखते हुए पॉकेट के ऊपर बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम फ्रंट साइड में सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट लग चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी पॉकेट लगी है। ये देखिए। अब जो है यहाँ पर हम फ्रंट साइड से जो है कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक का मेज़रमेंट लेंगे हम। तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम लेंगे 28 इंच, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कमर जो है वो 30 इंच है, तो उससे 2 इंच हम कम लेंगे। और इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इसके पूरे राउंड में जो है वो सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट में हमारा पार्ट जो था वो थोड़ा ऊपर की तरफ था, तो इसमें हम प्लेट्स डालेंगे हल्की सी, ताकि जो है बराबर हमारी सिलाई यहाँ पर लग जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से जो है इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे।
तो इस तरह से हमने इलास्टिक इसके अंदर डाल ली है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक को ओवरलैप करते हुए 2-3 सिलाइयाँ इसमें लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से यहाँ पर पक्की हो जाए। और इस तरह से खींचते हुए हम पूरा इलास्टिक को इसमें फैला लेंगे और इलास्टिक के ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारी प्लाजो की इलास्टिक इसमें सिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।